Hello bachcho, let's read the question. Find the equation of the straight line joining the origin to the points of intersection of the line lx plus my plus n equals 0 and the curve y square equal to 4x. Also find the condition of their perpendicularity. तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास पहले की कॉन्सेप्ट के अनुसार देखें तो की कॉन्सेप्ट में कि हम जानते हैं कि कोई भी सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन अगर है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस यानी कि हर एक जगह डिग्री 2 होनी चाहिए सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दिस विल बी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 हर एक जगह डिग्री 2 है 2 2 1 1 2 दिस will represent two straight lines two lines passing through origin and for being two lines perpendicular coefficient of x square सम कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड इक्वल टू 0 सबसे पहला कॉन्सेप्ट दूसरी बात बच्चों अगर कोई लाइन है lx प्लस my प्लस n इक्वल 0 एंड fxy हमारे पास किसी तरह का कोई इक्वेशन है तो सबसे पहले इसे होमोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि lx प्लस my इक्वल माइनस n एंड माइनस lx प्लस my बाई n इक्वल टू 1 दिए हुए इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं अगर पुट कर दें 1 का वैल्यू यानी जैसे ax स्क्वायर है प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 इसे अगर होमोजेनाइज करना है हमें होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए तो यहां से यहां तक तो है डिग्री 2 आगे के लिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx इंटू 1 कर सकते हैं 1 की जगह यह वैल्यू पुट कर दिया हमने तो 1 की जगह पुट करेंगे तो x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर x को y से गुना करेंगे एक्स वाई 2 डिग्री मिल जाएगा अगेन 2fy इंटू 1 फिर इसे पुट किया तो y इंटू एक्स एक्स वाई स्क्वायर फिर 2 डिग्री मिल गया प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर और 1 की जगह इसे पुट करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy का फॉर्म आएगा और ये दिया हुआ इक्वेशन होमोजेनाइज हो गया इसकी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जो हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरह की बात है कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एंड एक लाइन दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इक्वल 0 और कंडीशन कह रहा है कि हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एक पैराबोला दिया हुआ है और यदि एक लाइन है lx प्लस my प्लस n ये लाइन है हमारे पास lx प्लस my प्लस n इक्वल 0 और दिए हुए पॉइंट P और Q पे कट कर रहा है तो ओरिजिन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाले दो डिफरेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर ये L1 है ये L2 है तो हमें L1 एंड L2 फाइंड करनी जो ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Lx प्लस my प्लस n एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बीच का लाइन है तो निश्चित रूप से ये पेयर ऑफ लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी लाइंस हैं वो सेकेंड डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं ax स्क्वायर 2hxy और by स्क्वायर के तो अब हम सबसे पहले ये नॉन होमोजीनियस है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग द की कॉन्सेप्ट तो वी हैव lx plus my plus n equal 0 and lx plus my can be written as minus n and this becomes lx plus my by n with negative sign equal 1. Now we have equation y square equal
4ax, which can be written as y square equal 4ax into 1, and this becomes y square equal minus 1 का वैल्यू minus lx plus my by n. This becomes ny square. Now this becomes n y square equal minus 4ax minus 4ax into lx plus my. This becomes ny square equal minus 4al x square minus 4am xy. That is, the equation becomes 4al x square 4am xy प्लस n y स्क्वायर इक्वल 0। देखिए ये हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड डिग्री homogeneous equation which will passing through origin to the point of intersection of curves। और ये जब हो गया तो फॉर परपेंडिकुलरिटी a प्लस b शुड इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4al प्लस n should equal 0. Therefore, for being perpendicular, n plus 4al must be 0. This is the required condition that the two lines will be perpendicular. तो की कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और देखा कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है। साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देखा जो ओरिजिन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व को ज्वाइन कर रहा है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।